हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा तड़का लगा के इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे मूवी को, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके ये प्रेजेंट करें आपके सामने कि टाइगर 3 वर्थ द हाइप है कि नहीं है। क्या ये जो स्टाइलाइज दिखने वाली मूवी है ज़बरदस्त है कि नहीं है। देखो, बहुत स्टाइलाइज्ड है, सिनेमेटोग्राफी नेक्स्ट लेवल की है इसके अंदर। जेनरली कुछ लोगों ने रिव्यू उधर उधर कल ही डाल दिए थे कि भाई हॉलीवुड कंपेरेबल है। इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ बहुत स्टाइलाइज्ड है। और उसमें बहुत हद तक श्रेय जाता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को भी। क्या ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम्स है हर एक के। टाइगर भैया के तो नेक्स्ट लेवल पे ऋतिक भैया के भी, और इमरान हाशमी के भी, और साथ ही साथ में शाहरुख खान के भी। बीजीएम ऐसा है कि अभी भी कानों में बज रहा है, और बहुत ज़बरदस्त है। टाइगर का भी, पठान का भी, और एक कुछ कबीर का कुछ स्पेशल है वो आपको अलग से मिलेगा। मैं कबीर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सस्पेंस तो रह नहीं गया कि वो इसके अंदर है। सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर कर लिया है कि वो है इसके अंदर, तो फिर इतना सा तो थोड़ा सा हिंट बनता है। एंड क्रेडिट के अंदर आता है, पर क्या कुछ आता है वो बताते हैं आपको। पहले बात करेंगे स्टोरी की, फिर बात करेंगे एक्टर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और कुछ बात करेंगे डायरेक्शन की भी, जिसमें मैंने कुछ एक चीज़ नोटिस करी है। देखो, स्टार्ट से ही एक्शन शुरू हो जाता है खूब सारा, और खूब सारा एक्शन है। मतलब इंट्रो ही एक्शन है, आप समझ लीजिए किस्म की। बिल्डअप बहुत शानदार है, और वो बिल्डअप इसीलिए भी चाहिए था। कुछ लोगों को थोड़ा सा वो स्लो लग सकता है किसी एक एंगल के अंदर, बट मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था, क्योंकि आपको जो मुद्दा सेकेंड हाफ में बैक टू बैक कुछ होता हुआ नज़र आना है, उसके लिए आपको वो बिल्डअप, फैमिली वाला एंगल फ्रॉम वेरियस एंगल्स, टाइगर की कहानी, जोया की कहानी, और वो जो क्यूट बच्चे की कहानी, और साथ ही साथ में इमरान हाशमी की बैकग्राउंड की कहानी, ये सेटअप करने के लिए आपको वो समय चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आई इंजॉयड इट, बट एट द सेम टाइम कभी कभी एक एम्प्टीनेस की ज़रूर फीलिंग आती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, ओवर क्रिटिकल नहीं हो सकते इस मूवी के अंदर, और कुछ क्रिएटिव लीप्स लिए गए हैं जो आपको थोड़ा सा ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा हीरोइज्म वाली मूवी है, तो आपको जो कॉम्पनसेट हो जाएगा वो, क्योंकि सेकेंड हाफ में काफ़ी पेट्रोटिक हो जाती है। वो पेट्रियाटिज्म जो है वो उसका काफ़ी बड़ा हिक है। ओके, तो जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है यहाँ पर किड्स के साथ और फैमिली के साथ, वो मेरे ख्याल से इसका एक टची पॉइंट है। और जब आप ये देखोगे मूवी तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों रुआ जो सॉन्ग आया था उसके अंदर सिर्फ लिरिक्स वाला वीडियो आया था, पूरा वीडियो क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा खासा सा इमोशन है जो स्टोरी को आगे लेके जाता है। पठान की एंट्री एक ऐसे समय पे होती है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि पठान के अंदर भी थी टाइगर की एंट्री, ऐसे ही यहाँ पर टाइगर जब फंसता है पठान की एंट्री होती है। क्या वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है? क्या मुझे बोल देना चाहिए मज़ा ही आ गया, ये फट गया, धमाका हो गया? अच्छी है, डिसेंट एंट्री है। मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है वो, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है। वो 10-15 मिनट लंबी बातें और एक्शन एक साथ होता है। वहाँ पर थोड़ा कॉमिक फ्लेवर भी आता है कहीं ना कहीं। आपको बहुत हद तक शायद, पता नहीं आप रिलेट कर पाओ ना कर पाओ, जब आप देखोगे तो मुझे ज़रूर बताना। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जो जोड़ी थी, बहुत ही गहराना दोस्ताना जब उनका महसूस हुआ था आपको शोले में, यहाँ पर आपको वो वाली इक्वेशन नज़र आएगी। ठीक है, और इन्हीं सब बातों से लिंक्ड है बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन कि इसको डायरेक्ट कैसे किया गया, वो मैं एंड में कवर करूँगा। कबीर का जो है एक इवलनेस, मैं इतना ही बोलूँगा, वो अब देखना कि क्या है। बाकी उसको मैं छोड़ देता हूँ। कटरीना हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी। मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी अगर हीरोइन है जो ढंग से एक्शन को कर सकती है, जिसके अंदर 1 मिनट का भी जिसे कहते हैं ना, कैमरा से फेस नहीं जाता है, आईज नहीं जाती हैं, जिसको देखने में मज़ा आता है, सारे एक्शंस एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, आपका सवाल ये भी होगा कि ये जो एक्शन है, मेन एक्शन लीड ने सलमान खान ने किस तरीके का किया है। देखो, जो एग्जीक्यूशन होके आया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये जितने भी लोग हैं इसके अंदर, चाहे इमरान हाशमी हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, कहीं ना कहीं सब ने थोड़ा बहुत बॉडी डबल का यूज़ करते ही हैं। ये कोई ख़राब बात नहीं है। इंटरनेशनली भी करते हैं, टॉम क्रूज भी बहुत हद तक करता है, लेकिन एग्जीक्यूट होके फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखता है वो मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, जो सलमान खान है उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा बस यहाँ से मिक्स करना चाहूँगा डायरेक्शन के साथ। अनबीटेबल स्वैग है वो अभी भी है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, और कुछ कुछ सीन में, एक्शन सीक्वेंसेस में तो वो अनबीटेबल ही लगता है कि इसको कुछ कोई हरा ही नहीं सकता। अब जहाँ जहाँ भी उसके जो कमज़ोर सीन है, एक तो है पठान की एंट्री के अंदर ही, और एक है जहाँ पर, चलो छोड़ो ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, बट जहाँ जहाँ भी आपको वो वीक पोर्शन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि
डायरेक्शन जो है वो उसमें उसको ज़बरदस्ती हल्का सा वीक बनाने की कोशिश करी गई है ताकि किसी और को आप एकोमोडेट कर पाओ, ठीक है। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है अगर ये स्टैंड अलोन टाइगर मूवी होती जिसमें कोई भी कैमियो नहीं होता तो शायद ये इतना जो सीन है उसके अंदर थोड़ा सा गिरावट नहीं आती। बाकी आप अगर इसको बोले कि डायरेक्शन किस तरीके की, तो डायरेक्शन में इमोशन और सब कुछ तो संभले थे, लेकिन एक्शन डायरेक्शन है ये ज़्यादा, ये डायरेक्शन कम है। तो एक्शन जो डायरेक्टर है वो तो मुझे नहीं पता कौन है, मैंने रिसर्च नहीं करी जल्दबाजी के अंदर, बट बहुत मूवी तो एक्शन ही है उसके अंदर, वहाँ पर ही जाके पूरी स्टोरी को आगे लेके जाया जाता है। तो मेरे ख्याल से यशराज ने, आदित्य चोपड़ा ने बहुत स्मार्ट प्ले किया कि बिल्डअप जो था जिसके अंदर थोड़ी इमोशन की ज़रूरत थी, इसलिए मनीष शर्मा को ले लिया क्योंकि वो इस चीज़ के अंदर ठीक ठाक है। और वहाँ से फिर बैक टू बैक एक्शन होने की वजह से उनको पता था कि मेरे को पूरी मूवी नहीं डायरेक्ट करानी है इनसे, मुझे तो मेन मुद्दे डायरेक्ट कराने, और वो फिर किस तरीके से जाएगा। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि जो प्ले है वो थोड़ा सा क्रिएटिव लीप है कि एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, क्यों ये रूठ जाता है सोटू से इमरान हाशमी, इसका क्या नुकसान हुआ है, क्या ये कितना लीथल है कि नहीं। आई थिंक ही डज वेरी वेरी वेल, और जो कनेक्शन बिठाया गया है वो भी अच्छा बिठाया गया है। जो कनेक्शन आपको अनकॉल्ड फॉर लग सकता है या फिर बहुत प्लेजेंट सरप्राइज लग सकता है, उसके लिए आपको एंड तक वेट करनी पड़ेगी। लेकिन सेकेंड हाफ इज़ वेरी वेरी थ्रिलिंग, वेरी वेरी एंटरटेनिंग। अब इसकी शॉर्ट कमिंग की भी बातें कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इसकी शॉर्ट कमिंग है वो पहला तो ये है कि इसकी डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको फीलिंग आ जाएगी कि कहीं अगर ये सिद्धार्थ आनंद अगर इसको डायरेक्ट करते तो एक नॉच और ऊपर ले जाते, वो हीरो को ज़्यादा जस्टिस दे देते। दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि दूसरे स्टार्स को अकोमोडेट करना और फिर कुछ सीन को थोड़ा सा स्लो डाउन करना ताकि कोई और अकोमोडेट कर पाए, कि कई बार बात डाइजेस्ट इतनी इजीली नहीं होती है। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो कैमियोज़ हैं स्पेसिफिकली शाहरुख खान का, वो एक्सटेंडेड कैमियो है जो मुझे लगा कि और अलग तरीके से भी डील हो सकता था। इट्स नॉट ऑलवेज सेविंग, बट स्टोरी को आगे फॉरवर्ड कैसे लेके जाया जा सकता है, वहाँ से ये मेरे को लगा कि बहुत ही आया गया वाली बात हो गई, थोड़ा और डेप्थ हो सकती थी इसके अंदर। बाकी और कोई खास नुक्स नहीं है इसके अंदर कि आप बोलोगे यार ये क्या बना दिया इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो ये है वो तो वो है, जैसे कि चल रहा है कि ये जो मूवी है बिल्कुल ही ज़ीरो है और सिर्फ जो कैमियोज़ है उसकी वजह से ठीक लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्टाइलाइज्ड है। मुझे स्पेसिफिकली जो इसके ड्रोन शॉट्स हैं, और वो काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स हैं बहुत ज़्यादा ऊपर, और वो आपने देखा होगा टाइगर 1 से चलता चला आ रहा है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। और वो जिस तरीके से आते हैं वो सीधा लीनियर नहीं आते, घूमते हुए आते हैं। तो आप यहाँ से जा रहे हो, बैक देख रहे हो, फिर उसका फ्रंट देख रहे हो, तो आपको काफ़ी मज़ेदार लगता है। लास्टली मैं बोलूँगा कि इसकी जो स्टोरी है ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो बिफोर आफ्टर को बहुत अच्छे से और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से डिकोड करती है। उसका एग्जीक्यूशन और थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी यशराज ने बहुत स्मार्ट प्ले करके ऐसे डायरेक्टर को चूज़ किया जहाँ पर आपके इमोशन के थोड़े से तार भी छिड़ जाएं, और एक्शन डायरेक्टर जो है वो काफ़ी सारा एक्शन डाल के आपको बिल्कुल ही रेस्टलेसनेस की पोजीशन पे लेके आ जाए कि भाई चलता चला जाए। बाकी फैमिली और उसका जो लिंकेज और प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और जो मातृभक्ति यानी कि देशभक्ति की जो बात यहाँ पर करी गई है, वो भी आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसका बिल्डअप जो है वो थोड़ा अचानक है, थोड़ा सा कंटिन्यूस बातें होती रहती, तो मुझे वो थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर आता। जाते जाते मेरा जो रिव्यू का जो रेटिंग रहेगा इसके लिए रहेगा 8/10। अच्छी मूवी है, आपको थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ओवर क्रिटिकल नहीं होना है इसको चीज़ों को लेके कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मूवी को एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के साथ देखोगे तो इन्जॉय करोगे। बाकी अभी 2 घंटे बाद मेरा फिर से एक शो है जो मैंने 4DX में देखना है फैमिली के साथ, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या है। अगर मेरे कोई ज़्यादा फैमिली मेम्बर कंफर्टेबल होगा तो मैं उनके साथ भी गुफ्तगू कर लूँगा, ताकि जो मैंने अभी बोला उनको क्या लगता है इस सब के बारे में, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।